दोस्तों आज की इस वीडियो में देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर हेरिटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना कर रख चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उन सभी क्लासेस को मैं चला रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत ही सारी वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 50 वीडियो के आसपास मैं बना चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताया हूँ और टॉपिक भी कवर कराया हूँ। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा चलेगा कृषि पद्धति, प्राचीन कृषि पद्धति। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिना स्किप के शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृषि पद्धति क्या होती है। देखिए कृषि पद्धति वह क्रिया होती है जिसमें किसान फसलोत्पादन के लिए, ठीक है, फसलोत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाता है तथा उसे मतलब उगाने की तैयारी करता है। ठीक है, वो कृषि पद्धति कहलाती है। कृषि पद्धति में पहले क्या आता है, सबसे पहले स्टेप 1 पे क्या क्या किया जाता है। देखिए स्टेप 1 में क्या किया जाता है कि किसान सबसे पहले क्या करेगा, मिट्टी का चुनाव करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर मिट्टी का चुनाव करेगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि मिट्टी चुन लिया, ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, बीज की बुआई करेगा। बीज की बुआई करेगा। ठीक है, बीज बुआई करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, उर्वरक मिलाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद देखिए क्या करेगा, इसके बाद सिंचाई करेगा, अपने खेतों में सिंचाई करेगा। सिंचाई करने के बाद क्या करेगा कि अपने मतलब अपने जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, जो मतलब है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे रक्षा करेगा, यानी कि फसलों की रक्षा करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो चरण आपका आता है वो आपका आता है भंडारण, यानी कि कटाई कर लेगा। ठीक है, इसके बाद कटाई आएगा और इसके बाद भंडारण आएगा। ठीक है, क्या आएगा, भंडारण आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले हम किसी का इतिहास सबसे पहले देख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी का इतिहास जो है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का जो इतिहास है वो 10,000 पूर्व माना जाता है, जबकि भारत में 9,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, 9,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब ईसा और ईस्वी में बहुत अंतर है। देखिए जो ईस्वी होता है, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ था, ठीक है, इनके जन्म से पहले वाली जो मतलब चलता है, ठीक है, उसे ईसा बोलते हैं, ईस्वी पूर्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईस्वी पूर्व बोलते हैं। जबकि जो जन्म के बाद यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो मतलब है सन आता है, यानी जो वर्ष चलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। जैसे 1906, 1987, 1988, 1856, ठीक है, 1665। ठीक है, इस प्रकार से ये ईस्वी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 9,000 वर्ष पहले यह मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में कृषि का विकास हुआ था। और जो विश्व की मैं बात करूँ तो 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है 95 ईसा पूर्व गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी वो 95 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 95 ईसा पूर्व गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी। आप लोग याद कर लीजिएगा। और भारत में मैं बात करूँ तो भारत में, देखिए भारत में जो हुआ था वो लगभग 7,000 ईसा पूर्व हुआ था, सॉरी 9,000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 9,000 ईसा पूर्व भारत में गेहूं जो की खेती का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से। सेकंड पर आपका आता है 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला आपका आता है, क्या आता है देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया अगला 7,700 ईसा पूर्व बकरी पालन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बकरी पालन की शुरुआत कब हुई। तो बकरी पालन की शुरुआत 7,700 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 7,700 ईसा पूर्व हुई थी। इसके बाद अगला आता है 7,000 ईसा पूर्व जौ की खेती प्रारंभ हुई तथा बहुत सारे पशुओं का पालन भी यहीं पर इसी ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पशुओं का पालन 7,000 ईस्वी पूर्व हुआ था और 7,700 ईस्वी पूर्व बकरी पालन का प्रारंभ हुआ था। अगला आता है 5 नंबर पर आपका क्या आता है। देखिए 5 नंबर का आपका आता है
5400 ईसा पूर्व मुर्गी पालन शुरू हुआ। 5400 ईसा पूर्व मुर्गी पालन शुरू हुआ। 5000 ईसा पूर्व चावल तथा ज्वार की खेती अफ्रीका में प्रारंभ हुई। अफ्रीका में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीका में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व चावल की खेती प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला आता है 3000 ईसा पूर्व अमेरिका में मक्का की खेती प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जो मक्का की खेती प्रारंभ हुई थी 3000 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। ईसा मसीह की जन्म से पहले 3000 वर्ष पहले मक्का की खेती प्रारंभ हो गई थी अमेरिका में। अगला था आपका 2900 ईसा पूर्व विदेशी हल का आविष्कार हुआ। 2900 ईसा पूर्व 2900 ईसा पूर्व, ठीक है, देसी हल का आविष्कार हुआ था। इसके बाद अगला था 7700 ईसा पूर्व। 7700 ईसा पूर्व ब्रिटिश कृषि क्रांति प्रारंभ हुई। अब सॉरी, ईसा में बात कर रहा हूँ, ये ईस्वी की मैं बात करूँ, ठीक है। ये जो 7700 है, ठीक, सॉरी 1700 है, ये 1700 ईस्वी में आता है, ठीक है। 1700 जो है ईस्वी में आता है, यानी कि ईसा मसीह की जन्म के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, यही तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में यही तो सबसे अधिक पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1700 ईस्वी पूर्व ब्रिटिश कृषि क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला आता है 1794 ईस्वी में कपास से धागा तैयार किया जाने लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कपास से धागा कब तैयार किया जाने लगा, तो 1794 ईस्वी में ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1700 ईस्वी में कृषि क्रांति प्रारंभ, ब्रिटिश कृषि क्रांति, ठीक है। प्रथम जो ब्रिटिश कृषि क्रांति थी, ठीक है, वो 1700 ईस्वी में चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। अगला आता है 1800 ईस्वी में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हुआ। जो रासायनिक उर्वरक थे, ठीक है, उनका जो उपयोग था, ठीक है, वो 1800 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1800 ईस्वी में हुआ था। अगला आता है 1879 में दूध दोहने की मशीन का आविष्कार हुआ, ठीक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। अगला आता है आपका भारतीय किसी का इतिहास न हो जाए ईसा पूर्व माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसी का जो इतिहास है वह 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, मैंने पहले बताया हूँ। अब देखिए, अब भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, अब भारत की मैं बात करूँगा, ठीक है। तो भारत में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 9000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई, ठीक है। इसी वर्ष, ठीक है, भेड़ तथा बकरी का भी पालन शुरू हुआ था, ठीक है। भेड़ तथा बकरी का भी पालन 9000 ईस्वी पूर्व ही हुआ था भारत में। अगला आता है 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व चावल की खेती प्रारंभ हुई। चावल की खेती 3000 ईसा पूर्व हुई थी। इसके बाद 2600 ईसा पूर्व भारत में सिंचाई प्रारंभ हुआ, ठीक है। जो 2600 ईसा पूर्व था, ठीक है, उसमें भारत में सिंचाई प्रारंभ कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व हुआ था। 2600 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ईस्वी पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि ईस्वी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगला आता है 2500 ईस्वी पूर्व मोहनजोदड़ो में चावल मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में दो मुख्य राज्य थे, इनका जो पहला था हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा हमारा था हड़प्पा, ठीक है। ये दो बहुत ही ज्यादा फेमस है। यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी, तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अब जब पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसमें दिया गया होगा कि जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, उसमें जो मुख्य खाद्यान्न फसल थी, यानी खाने वाली जो फसल थी, वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी चावल थी, ठीक है। और हड़प्पा में कुछ और फसल थी, ठीक, जैसे गेहूं थी। इस प्रकार से अगला हमारा आता है पांचवें नंबर पर 50 ईसा पूर्व, ठीक है। 50 ईसा पूर्व में बात कर रहा हूँ। 50 ईसा पूर्व बैगन की खेती प्रारंभ हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6, 7, 8, 9, इसे ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1871 में भारत में किसी विभाग बनाया गया, ठीक है। 1871 में भारत में किसी विभाग बनाया गया था। उसके बाद IARA 1905 में स्थापना हुआ था, ठीक है। IARA, ठीक है, जो पहले नंबर IARA था, ठीक है, इसका नाम जानते हो क्या था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च था, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद जो बनाया गया, ठीक है, वो बनाया गया IARI, ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद इंपीरियल नाम चेंज करके 1947 में इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से जाने लगा, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहले स्थापना 1905 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी, ठीक है, बिहार में, पूसा बिहार में हुई थी। लेकिन जब यदि मैं प्रेजेंट टाइम की मैं बात कहूँ, तो प्रेजेंट टाइम पर ये हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद ICAR की मैं बात करूँ, तो ICAR की स्थापना कब हुई थी? ICAR की स्थापना सन 1929 में हुई थी, ठीक है। और इसका पूरा नाम ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है।
इसके बाद अगला आता है 8वें नंबर पर 1917 में प्रथम ट्रैक्टर लाया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहला जो ट्रैक्टर की खेती करने के लिए 1917 ईस्वी में लाया गया था, जिससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है आपका 7500 ईसा पूर्व मानव फसल उगाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, 7500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व या फिर ईसवी पूर्व, ठीक है, मानव जो था, ठीक है, उसके पहले लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि, ठीक है, फसल उगाना शुरू कर दिया था, जिसमें एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, यानी कृषि की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है क्या है, सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से बनकर मिलकर बना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा आता है, सबसे पहले हमारा आता है एग्री। एग्री का मतलब होता है सॉइल, ठीक है, यानी सॉइल का मतलब होता है भूमि, ठीक है, सॉइल का मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है, यानी कि प्रबंध, ठीक है, यानी कि भूमि का प्रबंध करना, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन देख लेते हैं। कृषि विज्ञान एक कला एवं विज्ञान दोनों है, जिससे हम मिट्टी की उपयोग संबंधी, मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन मतलब कर्षण क्रिया है, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कर्षण क्रिया है, ठीक है, जिससे कटाई गुड़ाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।